लोकप्रिय सांसद सह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय ललन बाबू से आग्रह करते हैं वहाँ और हम उनका मार्गदर्शन। ललन बाबू जिंदाबाद। हिलिए डोलिए ने हिलिए ने अमर शहीद जगदेव बाबू के श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए और उनके स्मरण में जो आज यह समारोह आयोजित हुआ है उसके सम्मानित अध्यक्ष रामानंद मंडल जी, जो जिला जनता दल यूथ के भी अध्यक्ष हैं, संचालनकर्ता विनोद कुशवाहा जी, पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, वात्सल्य नवादा के पूर्व विधायक भाई प्रदीप महतो जी, जिला के संगठन के प्रभारी श्री ललन कुशवाहा जी, श्री हिमांशु पटेल जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कंडिया जी, जिला परिषद के अध्यक्ष अटल जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण, क्योंकि किसी का नाम और अब लेके छूट जाएगा किसी का तो उनके मन में तकलीफ होगा और सबके नाम नहीं ले जाए, इसीलिए उसमें टाइम ही लगेगा। और सभी सम्मानित नेतागण और इस समारोह में आए हुए आप भी सभी बुजुर्गों नौजवान तक, सबसे पहले हम अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। आप लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि आज इतना उमस वाला गर्मी है और इस उमस वाले गर्मी में भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और बाकी अभी रामानंद मंडल जी आप लोगों से माफी मांग रहे हैं और कह रहे थे कि समय के अभाव के कारण बहुत वक्ता को बोलने नहीं दिया गया, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। सही बात वो नहीं है। सही बात यह है कि हमने देखा कि आगे वाला पंखा तो चल रहा है और पीछे वाला पंखा नहीं चल रहा है, तो हमको लगा कि गर्मी में लोगों को कष्ट हो रहा है, कागज से और अखबार से हम लोग पंखा चल रहे हैं, इसलिए हमने कहा इसको जल्दी खत्म करिए, लोगों को कष्ट हो रहा है। तो असली बात ये है, तो इसलिए जिन लोगों को भी मौका नहीं मिला बोलने के लिए, उनसे हम भी क्षमा मांग देते हैं कि इस कारण से आप लोगों को अवसर नहीं मिला। आगे जब भी होगा कार्यक्रम आप लोग को अवसर मिलेगा। अमर शहीद जगदेव बाबू के आज शहादत दिवस है। शहादत तो वास्तव में उनका 5 सितंबर को हुआ, 5 सितंबर 1974 को हुआ, लेकिन इस पूरे महीने को हम लोग अमर शहीद जगदेव बाबू के शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं। और इसलिए हमारे पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब यह प्रस्ताव रखा तो हम सब लोगों ने सहज स्वीकार करके इसको 18 तारीख का डेट रखा। जगदेव बाबू पूरे जीवन, आप में से कई लोगों ने उनकी जीवनी पढ़ी होगी। जगदेव बाबू का जन्म 1922 में और पूरे जीवन काल तक बचपन से जगदेव बाबू संघर्षशील स्वभाव के, बचपन से उनका स्वभाव था कि अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे, अन्याय के खिलाफ वो लड़ जाते। तो इसलिए उनका स्वभाव ही बचपन से संघर्षशील था। और जब पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए तो उसमें जगदेव वर्मा जी से, जो सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, उनसे उनका संपर्क हुआ और
उन्होंने जगदेव बाबू को सोशलिस्ट पार्टी के साथ जोड़ा, और जब सोशलिस्ट पार्टी के साथ जगदेव बाबू जुड़े तो अपनी शहादत के दिन 5 सितंबर 1974 तक वो अनवरत शोषित पीड़ित दलित लोग जो लोग थे उनके लिए संघर्ष किया, और उसी संघर्ष में 5 सितंबर को गोलीकांड में एक साजिश के तहत उनको गोली लगी और वो शहीद हुए। तो इसलिए हम लोग जो अमर शहीद जगदेव बाबू हमारे लिए आदर्श है। और आप लोग देख रहे हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सरकार चलाने का मौका आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के समर्थन से मिला, और 2005 से लेके आज तक नीतीश कुमार जी ने जो भी काम किया वो शहीद जगदेव बाबू जो चाहते थे, उनका जो सपना था, उस सपना को पूरा करने की दिशा में शोषित पीड़ित लोगों के साथ न्याय। नीतीश कुमार जी ने 2005 में नारा दिया न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास का मतलब क्या? न्याय के साथ विकास का मतलब ये था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, लेकिन जो समाज के सबसे पिछले पंक्ति में खड़ा है, जो समाज में सबसे पीछे है, उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको भी आगे की पंक्ति में लाके खड़ा किया जाए, यही का न्याय के साथ। और इस काम को नीतीश कुमार जी ने कहा। अभी भूपेंद्र कुछ बात की चर्चा कर रहे थे, विस्तार से उन्होंने बताया नीतीश कुमार जी ने जो 20% अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में 50% का आरक्षण दिया उन्होंने। महिलाओं को लिए, महिलाएं सबसे ज्यादा आबादी 50% और सबसे पिछड़ी आबादी, सबसे पिछड़े पंक्ति में नीचे खड़ी थी, उनको 50% का आरक्षण दिया उन्होंने। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उन्होंने आरक्षण दिया 16%। तो समाज के सबसे पिछले पायदान पर जो लोग रहे थे उन्होंने विशेष प्रयास किया, और आज नीतीश कुमार जी के प्रयास का परिणाम है कि पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में महिला, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, महादलित समुदाय के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में जिला परिषद के अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आज समाज के मुख्य धारा में ये प्रयास उन्होंने किया। और उसके साथ साथ उन्होंने बिहार का विकास किया। बिहार का जो विकास उन्होंने किया पिछले 17 साल में, बिहार में कोई कल्पना भी नहीं करता था। भाई लखीसराय के लोग तो इससे ज्यादा, लखीसराय से ज्यादा लोग इसका अनुभव नहीं किए होंगे, किसी जिला के लोग नहीं किए होंगे। लखीसराय के लोगों ने सबसे ज्यादा अनुभव किया है। भूपेंद्र जी आपको हम बताएं कि जब हम के सांसद बने 2004 में, तो पूरे लखीसराय जिला में 5% गांव था जो सड़क से जुड़ा था, और आज 99% गांव है जो सड़क से जुड़ा हुआ। ये परिवर्तन हुआ। टाल के पूरे टाल में और दियारा में लोग नर्क का जीवन बिताते थे, साल में 6 महीना। आज टाल में चले जाइए और दियारा में चले जाइए, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बरसात के दिन में भी आपको नाव से जाना पड़ेगा, आप पक्की सड़क से जाने का काम करिए। ये परिवर्तन हुआ। हर गांव में बिजली पहुंच गई, हर गांव के पक्की नाली का पक्की, गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण हो रहा है। लगभग 70% काम हुआ। हर घर नल का जल पहुंच रहा है। तो ये सारा काम जो नीतीश कुमार जी ने विकास कर दिया, हर घर बिहार में बिजली पहुंच गई। भाई नीतीश कुमार जी ने 2015 में वादा किया, 2012 में तो उन्होंने ऐलान किया कि अगर बिजली में सुधार नहीं होगा
और बिजली में दिखने लायक सुधार नहीं होगा तो हम बिहार की जनता से वोट मांगने नहीं जाएंगे। और उन्होंने सुधार करके दिखाया। 2015 में बिहार की जनता ने फिर से उनको समर्थन दिया और जब 2015 के चुनाव में वो बिहार की जनता के सामने वोट मांगने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि अब बिजली के कनेक्शन के लिए दरखास्त लेके घूमने का जरूरत नहीं है, सरकार आपके घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा देगी। और 3 वर्षों में अक्टूबर 2018 में उन्होंने हर घर तक बिजली पहुंचा देने का काम किया। तो ये परिवर्तन हो रही है। तो न्याय के साथ विकास को और जो अमर शहीद जगदेव बाबू का जो सपना था उस सपना को नीतीश कुमार जी ने बिहार की धरती पर साकार करके दिखाया है और साकार करके दिखाया है। इसलिए हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी आपकी तरफ से और हम सबों की तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं। एक बात जरूर है कि 9 अगस्त को नीतीश कुमार जी को एक फैसला लेना पड़ा। एक गठबंधन में हम लोग थे, बहुत लंबे समय तक रहे। 2013 में अलग हो गए, फिर 2017 में हम लोग शामिल हो गए। लेकिन उसकी बहुत विस्तार से चर्चा उपेंद्र जी ने की है, हम उसको समझ नहीं लेना चाहते। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता को 2014 में आपने वोट मांगा, आपके जात के नाम पर वोट मांगा, धर्म के नाम पर वोट मांगा, हर का किसी चर्चा उपेंद्र जी कर रहे थे, अपने को अति पिछड़ा घोषित कर दिया, अपने को पिछड़ा घोषित कर दिया। जहां जैसा माहौल देखा उसके अनुसार अपने आप को समर्पित कर दिया। बहुरूपिया देखे हैं, 12 दिन में धरता है, 12 दिन में धरता है। इस देश के जिस कोना में गए वैसा ही रूप है। देश के लोगों को ठगने का काम किया और ठग के बिहार से भी वोट दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री बने, क्या वादा किया था भाई उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हम भी चुनाव लड़े थे 2014 में। गांव में जब जाते थे तो देखते थे कि गांव का लड़का जो बेंगलोर में पढ़ता है, मद्रास में पढ़ता है, मुंबई में पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है, मेडिकल पढ़ता है, सब पढ़ाई छोड़ के गांव में आके बैठ गया था और अपने गार्जियन का गोड़ हाथ पड़ रहा था, कह रहा था कि वोट मोदी जी के दिया दो, हमारा सबसे नौकरी अभी दे दे। तो मिल गया आपको, आप देश के प्रधानमंत्री बन गए। वहां चला गया भाई 2 करोड़ रुपए लोगों का रोजगार। अभी तक एक आदमी को रोजगार मिला है आपको के इलाका में, लखीसराय के किसी आदमी को कहीं मिला है रोजगार? बताइए। केंद्र सरकार रोजगार रोज खत्म कर रही है। भाई आप कह रहे हैं कि रोजगार आप दे नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं महंगाई देश में बढ़ा हुआ है। आज भयंकर महंगाई है, महंगाई पर चर्चा नहीं कर रहे, महंगाई पर चर्चा करेंगे भी नहीं। इसलिए तो जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में रोजगार नहीं मिल रहा है। तो उसके चर्चा करने के बजाय ध्यान बांटने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम कर रहे हैं, ताकि लोग धार्मिक उन्माद में चढ़ के खड़ा हो जाए और फिर से हमको बोले। नीतीश कुमार जी बिहार में 17 साल से शासन कर रहे हैं। कभी उन्होंने बिहार में उन्माद पैदा किया क्या? कभी उन्होंने समाज में तनाव पैदा किया क्या? नीतीश कुमार जी ने सब दिन ये कहा कि बिहार में सामाजिक सद्भाव कायम रखिए, बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखिए और बिहार के विकास की चिंता हमेरे हाथ में छोड़ दीजिए, हम करके दिखाएंगे। बिहार की जनता ने उनकी अपील को माना और उन्होंने जो बिहार की जनता से वादा किया उसको सर जमीन पर उतार के नीतीश कुमार जी ने दिखाया। आप क्या किए भाई? आप क्या किए? तो जनता को हिसाब तो देना ना पड़ेगा। जब बिना कोई उन्माद पैदा किए हुए जनता से वोट मांगने जाइएगा तो हिसाब तो देना पड़ेगा जनता को। जनता तो पूछेगी कि भाई कहाँ बेरोजगारी खत्म हुआ, कहाँ लोगों को रोजगार मिला, कहीं नहीं महंगाई खत्म हो रहा है। महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई जरूर बढ़ रहा है।
लेकिन अभी 2-3 दिन पहले का अखबार आप लोगों ने देखे हो, आप लोगों ने देखा होगा। गुजरात का एक व्यवसायी है, बहुत बड़े व्यवसायी है, वो पूरे दुनिया के दूसरे में पैसा वाले अमीर आदमी में उनकी गिनती हो गई, अदानी साहब। पूरे दुनिया में सबसे अमीर दूसरे अमीर हो गए वो। अब आप बताइए जरा, उनको उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? वो कैसे अमीर हो रहे हैं? अमीर होते जा रहे हैं, हर साल पूंजी उनका बढ़ता जा रहा है, हर साल पूंजी बढ़ता जा रहा है। आपने इस देश को पूंजीपतियों के हवाले कर देने का काम किया। भाई आज तक किसी ने सोचा था क्या कि इस देश का नेशनल हाईवे, इस देश का रेलवे स्टेशन प्राइवेट लोगों को सौंप दिया जाएगा? इस देश का प्लेटफॉर्म प्राइवेट लोगों को सौंप दिया जाएगा? आप आश्चर्य मत करिए, किसी दिन सुबह में उठिएगा तो पता चलेगा कि अब लखीसराय स्टेशन पर स्टेशन मास्टर और गार्ड और जितना लोग हैं वो अब कोई नहीं है। अब अदानी का आदमी वहां आके गार्ड और स्टेशन मास्टर बन के खड़ा हो जाएगा और उसके बाद मार के डंडा से गरीब लोगों को प्लेटफॉर्म से खतरे भगाने का काम। ये तो किस रास्ते देश को ले जा रहे हैं, किस रास्ते पर देश को ले जा रहे हैं? इसलिए महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए वो बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे, वो चर्चा करेंगे धार्मिक उन्माद पर। टीवी आप लोग देखते हो, टीवी देखिए मनोरंजन के लिए। टीवी में आजकल सुबह 7 बजे खोलिएगा और शाम में 9 बजे रात में अगर बंद करिएगा तो खाली धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला स्टोरी चलता है, खाली धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला स्टोरी चलता है। भाई बिहार है ये, आपको गलतफहमी है, आपको गलतफहमी है, ये बिहार है और बिहार के लोग शांति से जीवन बिताना चाहते हैं और बिहार के लोग शांति प्रिय हैं। आपके किसी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास बिहार में सफल नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लोग। जिनका आलोचन कुशवाहा जी ने कहा कि हम भी हिंदू, हम भी पूजा करते हैं। अभी देखिए कितना रक्षा सूत्र बांधे हुए पूजा करते हैं। हम हिंदू हैं लेकिन हम आस्था के लिए पूजा करते हैं, हम आस्था के लिए पूजा करते हैं, राजनीति करने के लिए पूजा नहीं करते हैं। हम हिंदू हैं, हमको ईश्वर में आस्था है, इसलिए हम पूजा करते हैं। आप हिंदू हैं, आस्था के लिए पूजा नहीं करते हैं, आप राजनीति करने के लिए पूजा करते हैं। कहां आनंद सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और रामानंद मंडल किसी मंदिर में जाते हैं तो उसका टीवी पर ब्रॉडकास्ट होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई मंदिर में चले जाए 7 दिन तक वही लोगों को दिखाया जाता है। भाई इस बात के लिए दिखा रहे हैं, काहे का दिखा रहे हैं? इस देश में अजमेर शरीफ है, अजमेर शरीफ दरगाह पर सर्वे हुआ है, वहां जितने मुसलमान जाते हैं उससे ज्यादा बड़ी संख्या में हिंदू जाते हैं वहां दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए अजमेर शरीफ। तो हिंदुस्तान के लोग तो इस भाईचारे के साथ आप कहां से धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करें? कोई यहां धार्मिक उन्माद पैदा नहीं होगा, आप असफल होइएगा। बिहार है 23 तारीख, किशनगंज में और पूर्णिया में कहां कहां मीटिंग करेंगे। वो मंत्री हैं आपके बगल के बेगूसराय के, उनको वहां पर भारी बना दिया गया। उनका यूएसपी जानते करते हैं क्या है? आप ही के जिला का रहने वाले लोग, उनका यूएसपी क्या है आपको मालूम है? उनका यूएसपी यही है, उनका टीआरपी यही है। तो वो अपना टीआरपी वाले हैं, उनको इंचार्ज बना दिया गया। हमने बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया तो उनको 23 तारीख को रैली करने दीजिए और 23 तारीख के बाद पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में महागठबंधन का संयुक्त रैली करिए, सांप्रदायिक सद्भाव रैली आयोजित करिए, जो सांप्रदायिक सद्भाव पता चल जाए। इसके साथ
कि इस देश के जो शासक हैं उनका रवैया भी आपको मैंने बहुत विस्तार से बता दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया 9 बजे। क्यों छोड़ दिया? एक तो आप जो देश की मूल समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। पूरे देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। अपने साथी को, सहयोगी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भाई हम लोग 2005 में सरकार बनाए, बिहार में एनडीए की सरकार बनी। 2005 में सबसे ज्यादा कौन है, किसका एमएलए था? जनता दल यूनाइटेड का एमएलए। नीतीश कुमार जी ने गठबंधन में थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको उन्होंने शामिल किया था सरकार में। कभी जनता दल का एक छोटा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बारे में ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो। जनता दल के कार्यकर्ताओं ने और जनता दल पार्टी ने उनको सम्मान दिया। आप कम हैं फिर भी हम आपको सम्मान देते हैं। 2010 में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के लिए 115 सीट जीती और बाद में 3 लोक जनशक्ति पार्टी से टूट कर आ गए 118 की संख्या। 118 में नीतीश कुमार की अकेले सरकार बना, 122 चाहिए, 118 की संख्या नहीं। नीतीश कुमार जी ने कहा नहीं, हम गठबंधन में हैं और हम गठबंधन में हैं तो जो मेरा सहयोगी है भले उसको कम सीट जीता हो, भले हम एनडीए सरकार बना सकते हैं, लेकिन हमको सम्मान देना है, सहयोगी को सम्मान देना है और गठबंधन धर्म का पालन करना है। 2017 में जब हम लोग महागठबंधन छोड़ के गए, हम 82 थे, बाप 53, फिर भी नीतीश कुमार जी ने उनको सम्मान दिया। लोग नहीं कहा हम बड़े नागरिक। और 2020 के विधानसभा के चुनाव में षड्यंत्र किया। आप लखीसराय के लोग, आप एक बात बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, चाहे नीचे से हो या ऊपर से, एक कार्यकर्ता जनता दल के उम्मीदवारों को हराने का प्रयास कर रहा था कि आप एक कार्यकर्ता हराने का प्रयास कर रहा है। और सिर्फ इसीलिए ठीक बोल रहे हैं। और चिराग मॉडल बनाया, चिराग मॉडल तैयार करके चिराग पासवान के पीछे और उसके उम्मीदवार के पीछे जनता दल, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगे। क्यों? इसलिए लग गया कि नीतीश कुमार की संख्या जितना वो सीट हरवाएंगे उतना नीतीश कुमार जी की संख्या घटेगी। और घटे हमारी पार्टी में भी कुछ लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे, चाहे वो बाद में पकड़े गए, मजिस्ट्रेट टेकिंग में धरा गए, और मजिस्ट्रेट टेकिंग में जब धरा गए तो कार्रवाई कर दिया उन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उनकी बात तो छोड़ दी, जो गए, लेकिन संख्या कम कर। और उसके बाद छोटू भैया नेता था जो चौनिया नेता है, तो कह रहा है कि नीतीश कुमार तो हम लोग की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार छोटे भाई हैं, हम बड़े भाई हैं। अपमान बर्दाश्त करेगा कोई? तो आपके हम सबों के नेता माननीय नीतीश कुमार जी को जिस ढंग से अपमानित किया जा रहा था, एक तरफ तो अपमानित किया जा रहा था और दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी जो देश की मूल समस्या है उससे ध्यान हटाकर, ध्यान बांटकर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। 2024 का चुनाव आएगा, 2024 में चुनाव होगा, 40 का 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। खासा भारतीय जनता पार्टी का हमारे नेता को हम सब लोग जनता दल के कार्यकर्ता है। आज नीतीश कुमार जी को फूलपुर से, तो मिर्जापुर से, कहां से लोग कह रहा है कि यहाँ से आके चुनाव लड़ेंगे, हम लोग आपको जिता के भेज देंगे। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो, ये तो जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा।
और चुनाव लड़ेंगे भी तो कहां से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे ये तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन हम लोगों को इस बात का गर्व है, हम लोगों को इस बात का पूरा गर्व है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी पूरे देश में इतने पॉपुलर हैं, पूरे देश में उनकी ऐसी पहचान है कि हर राज्य से, हर विधानसभा, विभिन्न राज्यों से उनको चुनाव लड़ने का न्योता मिल रहा है। और बाकी तो अंदर की का है, दूसरी बात है आई लोग इतना भारी डुगडुगी बजा रहे हैं, एकदम बड़का डुगडुगी देखते नहीं है कैसा डुगडुगी बजा रहे हैं, एकदम पूरा तबला झाल सब बजा रहे हैं, जय जीत गए, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे 2024 कहाँ से जीत जाइएगा। 272 जीतने के लिए आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए, आपके पास है मात्र 303, 31 को न जाना है, ठीक है। बिहार बंगाल मिलकर आपको 31 खत्म कर देगा। और यूपी में जब जाएंगे नीतीश जी और अखिलेश जी संयुक्त प्रचार करेंगे तो 65 सीट घट के आपका 20 पर आ जाएगा, 20 पर आ जाएगा, 45 को वहां घटेगा। अगर नीतीश कुमार जी जिस काम में लगे पूरे विपक्षी पार्टी को एक करने में अगर उसमें उनको सफलता मिली और हम सब कार्यकर्ताओं का, हम सबों का उनको सहयोग है और हम सबों की भावना है कि उनको इस काम में सफलता मिले। और जिस दिन सफलता उनको मिल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी तो 100 से नीचे पर आ जाएगी। वही बदलाव बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग चलाते हैं, हम देखते हैं तो बैठते हैं तो उनका बात सुनते हैं ना। बीजेपी के जो नेता लोग, एक बीजेपी के बड़े नेता ने कहा, नाम नहीं बताया, बड़े नेता ने कहा, जो मोदी जी के समकक्ष वाले जो नेता हैं उनमें एक नेता, उन्होंने कहा कि जानते हो मेरे पॉकेट में एक पत्थर है और ऐसा पत्थर जो 400 भाजपा के नेताओं के पॉकेट में, जिस दिन ये 272 से 270 आए, पहला ही पत्थर हम चलाएंगे इन पर और उसके बाद इतना पत्थर चलेगा कि कहां रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। आप सबों से देखिए जो बात भूपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, जो बात भूपेंद्र कुशवाहा जी ने आपको बताया, उन बात पर रखा किसी के जब भावना में भड़काने का, भावना में फैलाने का, जात पात के नाम पर बांटने का, ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। इस चक्कर से ऊपर उठकर नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करिए, नीतीश कुमार जी को ताकत दीजिए। दिल्ली का सत्ता परिवर्तन 2025 में जरूर होगा और जब दिल्ली का सत्ता परिवर्तन होगा तो जब सब चेहरा में तो कोई चेहरा नहीं दिखेगा जो सबको पसंद आ जाएगा। कि ये तो फैसला उस समय होगा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री होंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा। लेकिन पहला लग जाए 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना, चुनाव में हराना और उनकी सरकार नहीं बने, इसको इंश्योर करना। इसके लिए आप सब प्रयास करना। तो उसके लिए आप समाज के हर तबके के लोगों को, समाज के हर तबके के लोगों को एकजुट होकर पूरी एकता के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ रहना है। और इन्हीं अपील और इसी आग्रह के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत